नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे जात के बारे में जिस जात का निर्माण मुसलमान के द्वारा किया गया है, लेकिन मुसलमान के द्वारा करने के बाद आज प्रताड़ित और शोषित के जात के नाम से जाना जाता है। इतने सालों से शोषित और प्रताड़ित जात है वो जात है चमार जात। चमार जात का उद्भव कैसे हुआ, इसका निर्माण किसने किया, किन परिस्थिति में हुआ, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। चमार जाति का उद्भव। चमार जाति का उद्भव 1000 साल से पहले का नहीं है। 1000 साल बोला जाए तो मुसलमान आक्रांता आने के बाद ही, 1-2 साल तो मुसलमान इतने सामाजिक जानकार लोग थे कि 1000 साल आने के बाद यहाँ के सामाजिक मान लीजिए कुम्हार के घर से एक लड़के को उठा लिया जो सब्जी अच्छा काटता हो, या कुछ बर्तन में पानी वानी भर सकता हो। किसी तेली के यहाँ से निकाल लिया कि वो तेल का काम अच्छा करता होगा, सब अंदर साफ सफाई अच्छा करता होगा। कोई हलवाई के यहाँ से उठा लिया आदमी को जो खाना अच्छा बनाता होगा, सब्जी अच्छा पकवान अच्छा बनाता होगा। कोई नाई के यहाँ से उठा लिया। नाई अब जंगली लोग थे, लेकिन भारत में आने के बाद वो लोग को साफ़ सफाई में समझ में आया, तो बाल काटने के लिए, कि साफ़ सफाई के लिए और कपड़े धोने के लिए उठा लिया। कपड़े धोने के लिए कोई समाज को धोबी लोग को उठा लिया। तो ये सारे लोग को मुसलमान के जो छावनी में होते थे 15-20 दिन, साल भर, साल 2 साल 5 साल, जब तक उन लोग की रणनीति बन रही, वहाँ रह रहे हैं, आक्रमण की योजना बना रहे हैं, वहाँ क्या सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है, किस जगह आक्रमण करना है, किस राजा को हराना है, तो उसके लिए लंबा समय व्यतीत होता था। उन्हीं से तो क्या है, वो लोग गाय का मांस खाते थे। तो जो वहाँ लोकल लोग जो थे, कुम्हार थे या फिर हलवाई थे, वो हलवाई थे, तो उनको वहाँ खाना बनाने का काम करते थे। तो वो लोग को गाय का मांस, भैंस का मांस, ये सब मांस बनवाते थे, जिससे कि वो लोग की वहाँ अशुद्धता होने लगी। और जो काम उतने दिन से रहते थे वहाँ मुसलमान के, तो वहाँ रह के कितने दिन तक लोग समय बिताते थे, कितने दिन। सोचिए, कोई लोकल समाज का आदमी हफ्ता भर, 15 दिन, 20 दिन अगर बाहर चले जाए तो क्या सोचता है लोग, क्या सोचते हैं परिवार, क्या सोचता है समाज। तो उतने दिन रहने के बाद समाज में जब वहाँ से गए, वो लोग से तो काम कराते थे, मांस खाना बनाने का काम, तो गाय बैल का मांस खाने का काम करते थे। तो जब वहाँ से छोड़ के गए, तो सब लोग साल, 1.5 साल, 6 महीना बाद अपने घर में वापस आए, तो लोगों को उनके घर में अलाउ नहीं किया गया, उनको स्वीकार नहीं किया गया। वो लोग को बोले कि तुम मुसलमान के हितैषी हो, तुम मुसलमान का काम किए हो, तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो वो सब लोग हमारे समाज में ये तो आम बात है कि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज भी कर दिया तो घर से, परिवार से कैसे निकाल देता है हिंदू समाज। तो सही समझिए, जब हम मुसलमान के यहाँ विदेशी आक्रांता के साथ महीना 1.5 महीना वहाँ रहता था, साल भर रहता था, तो वहाँ का लोकल समाज उनको अलाउ करना छोड़ दिया। और अलाउ नहीं किया तो वो क्या है, एकत्रित होके किसी गांव के बाहर एक जगह इकट्ठे होके रहने लगे। वही जाति है चमार जाति। ये भारत की जात भारत में हिंदुओं के द्वारा निर्माण की जाति नहीं है, मुसलमान के द्वारा निर्माण की जाति है, जिसका इतिहास 1000 साल से पुराना नहीं है। आप लोग को इतिहास के तथ्य में जानकारी ले सकते हैं, दुनिया भर के इतिहास की किताबें हैं, उसमें अध्ययन कर सकते हैं। इसका इतिहास 1000 साल से, चमार जाति का उद्भव का इतिहास 1000 साल से ज़्यादा का नहीं है। आप लोग अगर इस विषय में मुझे चुनौती भी देना चाहते हैं तो मैं उसका स्वीकार करता हूँ उसको। और आइए किसी भी मंच में हम लोग बात कर सकते हैं कि इसके इतिहास क्या है। तो दोस्तों, ऐसे चमार जाति का निर्माण हुआ है हमारे देश में, एक मुस्लिम आक्रांता के द्वारा। हमारी ज़्यादातर जाति मुस्लिम आक्रांता के द्वारा ही निर्माण हुआ है, लेकिन उसमें सहयोग ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज का है। लेकिन समझिए किस परिस्थिति में, किन हालातों में वो समाज निर्माण हुआ है। अब उनकी उतने दिन रहने के बाद, समाज में निर्वहित रहने के बाद, समाज में नहीं रहने के बाद, उन लोग को एक समझिए, एक देश की भावना से, एक गुस्से की भावना से वो गाय का मांस, मरे हुए गाय का मांस का सेवन करने लगे, जो आज के समाज में आज मुख्यतः कुछ भागों में देखा भी जाता है कि ये लोग गाय का मांस खाते हैं। तो ये मरे हुए गाय का मांस खाते हैं। तो ये
ये मुसलमान के द्वारा ही प्रताड़ित जात है, समाज है, जो उनके द्वारा निर्माण हुआ है। और देखिए, कहीं भी कोई भी गाँव या मोहल्ले या शहर में होंगे तो एक सीमित क्षेत्र में, गाँव के किनारे या शहर के किनारे ही एक स्थान पर एकत्रित होके रहते हैं। और जो दलित मुस्लिम एकता की बात करते हैं, उन लोग को इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि ये दलित मुस्लिम एकता, जो दलित मुस्लिम एकता नहीं, ये लोग इस हमारे ही समाज को तोड़ के एक दलित जात बनाया गया है, चमार जात बनाया गया है, जो हमारे इतिहास को आज तक, हमारे समाज को आज तक झेलना पड़ रहा है, उनके क्रियाकलाप को, उनके द्वारा निर्माण को। ये समाज बहुत प्रताड़ित है, उनके द्वारा प्रताड़ित क्या समाज आज इतना प्रताड़ित है कि इनके लिए भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत कल्याणकारी एक्ट बनाया, जिससे समाज में इनको बराबरी का स्थान मिला है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।